चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, हम लोगों ने कॉमन फैक्टर पढ़ा था। ठीक है, चलो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और जिसमें हमने शुरू किया था कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम था बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड, और सार्वगुणनखंड के माध्यम से मैंने आपको सिखाया था रीग्रुपिंग करके हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चल पहले मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ, थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने पिछले क्लास में अटेंड नहीं किया होगा, जिनको थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन के जरिए इसमें सिखाता हूँ कि सार्वगुणनखंड का यूज हमने कहाँ किया था ना। चलो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 15xy प्लस 5x² y, ठीक है, ठीक है, चलो, तो इसका हमें करना है क्या, इसका हमें निकालना है गुणनखंड, इसका हमें निकालना है गुणनखंड। चलो, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो हम गुणनखंड जो है निकाल कर सार्वगुणनखंड निकाले। पहले हम लोग सबका इंडिविजुअल एक एक का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, उसमें देखेंगे उसमें सार्वगुणनखंड क्या है, दोनों में कॉमन क्या है उसको निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हाँ फिर बताओ क्या करेंगे, फिर उसका देखेंगे कि कौन सा दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलो करो, बताओ सर बच्चे, इसमें इसका सार्वगुणनखंड क्या आएगा, बताएंगे सर बच्चे इसका सार्वगुणनखंड क्या आएगा। चलो देख लेते हैं, हाँ चलो, बहुत भी एक बच्चे ने बोला सर कि करके देखते हैं। चलो बताओ सर बच्चे, 15xy² क्या होगा सर गुणनखंड, तब बोलोगे सर 15 का गुणनखंड कैसे निकालो, यहाँ 15 का गुणनखंड 3×5 = 15, तब बोलोगे सर 15 का गुणनखंड हो गया 3×5, एक्स गुने एक्स गुने वाई, दो बार हो गया सर, गुने वाई इंटू वाई, दो बार लिख दिया मैंने, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दिया। फिर क्या करते हैं 5x² वाई के गुणनखंड निकालते हैं। चलो 5 × x² दो बार, एक्स गुने एक्स, फिर गुने वाई एक बार, है ना। चलो अब क्या करते हैं, सिंपल सा, एक 5 है तो चलो ये हो गया एक 5, पहला 5, एक एक्स है तो चलो ये हो गया पहला एक्स। ठीक है, तो जो जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। देखो ये हो गया, देखो जो जो पहले 5 कॉमन था 5 को बाहर निकाल दिया, फिर एक्स कॉमन था एक्स को बाहर निकाल दिया, फिर देखते हैं सर, फिर देखो यहाँ पे वाई भी कॉमन है, वाई को बाहर निकाल दिया। तो जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको ब्रैकेट में रख देंगे, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, चलो, तो क्या क्या कॉमन नहीं है, तो बोलोगे क्या कि सर यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है तो 3 लिख दिए, सर यहाँ पे y कॉमन नहीं है तो y को लिख दिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, यहाँ पे बीच में लिखा है प्लस, तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं हम लोग, प्लस। फिर यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया आपके पास x, तो यहाँ पे हम x का चिन्ह दे देते हैं, है ना, ये हो जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास सिंपल सा 5xy इंटू 3y प्लस एक्स, 5xy इंटू 3y प्लस एक्स, आया समझ में, हाँ बहुत अच्छी समझ में, 5xy कॉमन लेंगे। ठीक है, अब ये चीजें तो आपने पिछली क्लास में एकदम अच्छे से समझ गए थे कि कैसे हम लोग निकालते हैं सार्वगुणनखंड, निकालते हैं फिर उसको करते हैं। देखो तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ये समझ गया ना, कि जब दो दो का टर्म रहता है, जैसे देखो दो पद था आपके पास, देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये था, तो जब आपके पास दो पद था तब आसानी से उसका गुणनखंड निकाली, तो ये इसका गुणनखंड था ना। लेकिन अगर आप बताओ कि जब दो से अधिक पद हो जाए, जैसे मान लो इसी के साथ कुछ और ऐड होता है, जैसे ऐसे ऐड होता है इसी के साथ, मान लो इसी के साथ ये ऐड होता, हाँ ऐसे यही ऐड होगा। ठीक है, यानी जब हमारे पास दो से अधिक, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो कितने पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद हो गया, यानी देखो अब क्या पद हो गया, अब कितने पद हो गया, अब 4 पद हो गया, है ना, कितना पद हो गया, 4 पद। तो बताओ जब दो पद था तो उसको तो हम आसानी से उसका गुणनखंड निकाल लिए, लेकिन वही अगर मान लो कि दो से ज्यादा पद आ जाए, अगर वही मान लो दो से ज्यादा पद आ जाए, फिर उसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो दो पद था तो उसको आसानी से हमने कर लिया, निकाल लिया उसका गुणनखंड, लेकिन जब दो से अधिक आ जाते हैं तो उसको हम किस मेथड के हिसाब से, किस तरीके से के हिसाब से हम उसका गुणनखंड निकालते हैं। अमित वर्मा नाम से जो बच्चे की बात आप चैट बॉक्स में नहीं बोल सकते हो क्या, चैट बॉक्स में बोल दिया करो आपको जो भी बोलना है, ठीक है ना, दिमाग लगाते रहते हो आप लोग, है ना। चैट बॉक्स में बोलो जो भी डाउट है, चैट बॉक्स में बोल दिया, माइक ऑन करके बोल दिया करो अगर डाउट हो तो, ठीक है। नाम टाइप करने के लिए आप Q&A में जा रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, है ना।
तो 2 पद होता है तो उसको हम आसानी से उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 से अधिक पद होता है तो फिर उसका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम आज सीखने वाले हैं। उस मेथड का नाम है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना, गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, मैं लिख भी देता हूं, 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, तो उन पदों को रीअरेंज करके व्यवस्थित ढंग से सजाकर गुणनखंड निकालने की विधि को हम समूहन विधि कहते हैं। तो अभी आपको ये नहीं समझ में आ गया सर 2 या 2 से अधिक पद, ये तो समझ में आ गया 2 या 2 से अधिक पद। देखो यहाँ पहले 2 पद था तो आसानी से आपने गुणनखंडन कर दिया इसका, लेकिन जब 2 से अधिक पद है, ये 2 पद और बढ़ गए, तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे समूहन विधि। समूहन विधि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रीग्रुपिंग मेथड। क्या इंग्लिश में बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे रीग्रुपिंग मेथड। इज इट ओके, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है, रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। चलो अब करते हैं क्या, आराम से सुनाते हैं एक एक करके, है ना। चलो तो समूहन विधि का क्या क्या करते हैं कि जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो पदों को जो पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है उसी को समूहन विधि कहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पहले तो ये बताओ कितने पद हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 पद हैं। तो हमको अगर सिंपल सिंपल करना चाहे तो हम आराम से नहीं कर पाएंगे। तो आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा सर अभी अभी हमने 2 2 पद का गुणनखंडन निकालना सीखा था, 2 पद का फैक्टर निकालना सीखा था, उस 2 पद का फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो क्या इसको हम 2 2 का पेयर बना के कर सकते हैं। तो चलो आपका एक तो आइडिया सही है कि सर ये 4 दिया है तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, चलो इन दोनों का पहले पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का फिर पेयर बना लेते हैं, फिर हम गुणनखंड कर लेते हैं। चलो आपका आइडिया तो सही है कि सर हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर दोनों का अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे, फिर बाद में एक ही साथ कर देंगे। आपका तो आइडिया एकदम सही है, जो आप सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। क्या कि सर हम जब गुणनखंड निकालने जाएंगे तो पहले उसका गुणनखंड तो हो, उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर तो आए, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन गुणनखंड तो आए, तब ना हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। समझ में? आपने तो ये आइडिया लगा लिया सर हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, उसका गुणनखंडन करेंगे, फिर अंतिम में हमें सारे सारे पदों का गुणनखंडन मिल जाएगा। लेकिन हमें यही तो सीखना है कि किन 2 पदों का, हमें यही सीखना है कि किन 2 पदों को एक साथ रखेंगे, एक साथ रखे कि उसका सार्वगुणनखंड मिल जाए। सार्वगुणनखंड इंग्लिश में बोले तो कॉमन फैक्टर मिल जाए, कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, कॉमन फैक्टर मिल जाए, हमें यही सीखना है, मिल जाए, है ना। कि किन 2 पदों को, जैसे कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर हम क्या करते हैं पहला और दूसरा को एक साथ रख लेते हैं तो ये दोनों मिलके हमारा कुछ ना कुछ गुणनखंड आ जाएगा। लेकिन ये देखो कि क्या ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं, क्या दोनों में कोई सार्वगुणनखंड आएगा, चलो चेक कर लेते हैं, लिख के चेक करते हैं ना। चलो पहला क्या है सर 10xy प्लस 21। बताओ सर बच्चे क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, क्या इनके गुणनखंड में कॉमन है, अगर है तो चार्ट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। और जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखा, वन को छोड़ के जो भी कॉमन दिख रहा है बताओ। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बाबू आप क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी। हाँ जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी। नहीं है ना? चलो कैसे पता चलो, चलो चेक लो। जो कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा है कि नहीं, इसका गुणनखंड लिख लो, लिखो इसका गुणनखंड सर 10 एक्स वाई, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 5 गुने एक्स गुने वाई, 10 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 5 गुने एक्स गुने वाई, जोड़ 21 का गुणनखंड क्या हुआ सर 21 का गुणनखंड हुआ 3 गुने 7, ये 21 का गुणनखंड हुआ। 10 का गुणनखंड 10 एक्स वाई क्या गुणनखंड हुआ 2 गुने 5 गुने एक्स गुने वाई, 21 का क्या गुणनखंड हुआ 3 गुने 7। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखो क्या इनमें कोई गुणनखंड दिख रहा है सर, कोई भी कॉमन, कोई भी इसमें क्या सार्वगुणनखंड दिख रहा है, कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है नहीं, तो क्या बोलोगे सर यहाँ, या ऐसे बोल दो सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं, सार्वगुणनखंड नहीं है। तो बताओ
क्या ये सार्वगुणनखंड नहीं है, तो क्या हमें इन दोनों को एक साथ रखने से, इन दोनों को एक साथ रखने से कोई फायदा है? कोई हमें इसमें से सार्वगुणनखंड मिलेगा ही नहीं, तो कोई इसको इन दोनों को एक साथ रखने से कोई फायदा है? बताओ बताओ सर बच्चे, क्या कोई फायदा है? नहीं फायदा है। तो हम उन्हीं पदों को एक साथ रखते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड मिल जाए, जिनसे हमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर मिल जाए। हम उन्हीं पदों को एक साथ रखते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड मिल जाए, कॉमन फैक्टर मिल जाए। जैसे कि चलो ध्यान देते हैं, अगर हम पहला और तीसरा को एक साथ रख के चेक कर लेते हैं एक बार, चलो चेक करते हैं एक बार। पहला और तीसरा को साथ, चलो पहला क्या है सर 10xy और तीसरा क्या है सर 15x। चलो चेक करते हैं क्या इनमें से कुछ हमें इनमें से कुछ हमें सार्वगुणनखंड मिल रहा है कि नहीं। चलो 10xy में देखते हैं, 10xy मतलब क्या हुआ, 2 गुने 5 गुने x गुने y। इसके साथ क्या है सर 15x का, सर इसके साथ है सर 5 गुने 3 गुने x, इसका गुणनखंड। चलो देखो बताओ सर बच्चे, क्या इसमें से कुछ गुणनखंड मिल रहा है हमें? और मिल रहा है तो क्या मिल रहा है चैट में बताओ, इसमें से जो भी गुणनखंड मिल रहा है चैट में बताओ, सार्वगुणनखंड क्या मिल रहा है? 5 तो मिल रहा है, ठीक है, और क्या मिल रहा है? चलो एक बच्चे ने बोला सर 5, चलो सर 5 तो मिल गया, चलो मान लो इसमें भी 5 इसमें भी 5, चलो 5 मिल गया, और क्या मिल रहा है बताओ? कि राम राम नाम बच्चे से, राम राम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, क्या है राम, राम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है 5 है, ठीक है, और क्या मिल रहा है? और मिला एक्स, और मिला एक्स, ग्रेट। ये गुना है, ये गुना है, तो छोटा सा गुना बात है, ये गुना हो गया, ये एक्स हो गया। तो दो चीज देखो, यहाँ पे भी एक्स मिल रहा है और यहाँ पे भी एक्स मिल रहा है, तो दो चीजें मिल गया 5x। यानी आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इसके पास सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ये पहला और तीसरा, अगर हम लोग ये पहला और ये तीसरा को अगर एक साथ रखते हैं, ये पहला और तीसरा को अगर हम एक साथ रखते हैं, तो इसमें हमें फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया पहला और तीसरा को एक साथ रखने का? कि उसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया, उसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, सार्वगुणनखंड मिल रहा है, यानी हम पहला और तीसरा को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इसी प्रोसेस को कि पदों का रीअरेंजमेंट, पदों को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग समूहन विधि बोलते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समूहन विधि, समूहन विधि, रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग मेथड। इसी विधि को क्या बोलते हैं हम? समूहन विधि, रीग्रुपिंग मेथड। आया समझ में? हाँ, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट अप कर दीजिए। समूहन विधि, रीग्रुपिंग मेथड। चलो क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब आता है बात कि सर इस समूहन विधि तो समझ में आ गया, इससे हमें क्या समझ में आया सर? इससे हमें ये समझ में आया कि हम उन पदों को एक साथ रखेंगे जिनसे हमें कुछ ना कुछ गुणनखंड प्राप्त हो जाए। तो देखो हमें किसको किसको एक साथ रखने से फायदा हो गया, तो सर अगर हम लोग यहाँ पे पहला 10xy और दूसरा 15x, मतलब तीसरा पद को अगर हम एक साथ रखते हैं, तो इससे हमें सार्वगुणनखंड मिल जा रहा है। इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें सार्वगुणनखंड मिल जा रहा है। तो आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा, क्या दूसरा प्रश्न आएगा कि सर जैसे कि मालूम मैंने ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो हमने इसमें से किसको किसको ले लिया? हमने इसमें से पहला और तीसरा को ले लिया। किसको किसको ले लिया हमने? पहला और तीसरा को ले लिया, तो बच क्या गया? तो आप बोलोगे सर बच गया 2 और 4, तो क्या इसको अगला ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्यों लेंगे? तो ध्यान दो। चलो अगला क्या है, तो सर अगला बच गया क्या आपके पास? 21 और प्लस 14y, 21 + 14y। अब देखो इसमें आपको एक चीज चेक करने की क्या जरूरत होती है कि हम उन पदों को तभी लेंगे जब उनमें से भी कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड निकल सके। तो चलो हम लोग नीचे चेक कर लेते हैं कि 21 + 14y में से कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना। चलो तो 21 क्या लिखेंगे? 21 को लिखेंगे 3 × 7, 14 का लिखेंगे 2 × 7 × y। चलो चेक करो इसमें से क्या गुणनखंड निकल रहा था। आप बोलोगे सर इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी सर 7 यहाँ पे सार्वगुणनखंड आ रहा है, सार्वगुणनखंड आ रहा है। यानी देखो यहाँ से भी सार्वगुणनखंड मिल जाएगा। यानी
गुणनखंड मिल जाएगा। यानी हम लोग उन्हीं पदों को एक साथ रखते हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ गुणनखंड, सार्वगुणनखंड मिल सके, और इसी होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? समूहन विधि। समूहन विधि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग मेथड, रीग्रुपिंग मेथड। इज इट ओके? आया समझ में? तो देखो हमने पहला दूसरा को एक साथ नहीं करा, मैंने पहला तीसरा को एक साथ रखा, फिर दूसरा चौथा को एक साथ रखा। समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फिर समझना, फिर से एक बार सुन लेना, ध्यान से सुनोगे हमेशा के लिए याद रहेगा कि हम उन्हीं पदों को एक साथ रखते हैं, हम उन्हीं पदों को एक साथ रखते हैं जिनके गुणनखंड से हमें सार्वगुणनखंड प्राप्त हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम गुणनखंड निकाले तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम समूहन विधि, रीग्रुपिंग मेथड कहते हैं। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से सारा चीज को समझ में आ गया होगा, है ना? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। यही कहलाता है हमारा समूहन विधि। अब इस विधि का यूज करके कैसे हम लोग गुणनखंडन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको रीग्रुपिंग करना, समूहन विधि द्वारा उसको ग्रुप बनाना। ग्रुप मतलब जैसे अभी हम दोनों दो दो का पेयर सीख के आए ना हम लोग, कि दो का अलग हम निकाल सकते हैं, दो का अलग निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने दो दो का पेयर बनाया, दो दो का जोड़ा बनाया, ताकि इसका हम गुणनखंड निकाल सकें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, बताना है आपको। चलो ये बताओ सबसे पहले आप इसमें, चलो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ। चलो ये बताओ हम लोग, हमें सबसे पहले कि इसमें हम किसको किसको एक साथ रख सकते हैं। रखने की क्राइटेरिया क्या है? कि उसमें कुछ ना कुछ गुणनखंड मिलना चाहिए, बस कुछ ना कुछ उसमें सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर आना चाहिए। अगर हम पहला दूसरा को एक साथ रख सकते हैं तो 1+2 टाइप कीजिए, दूसरा तीसरा को एक साथ रख सकते हैं तो 1+3 टाइप रखिए, तीसरा चौथा को एक साथ रख सकते हैं तो दूसरा टाइप कीजिए। ठीक है, बताइए किसको किसको हम एक साथ रख सकते हैं। चलो तरीका सिखाता हूं। अगर आपको ये समझना है कि समूहन विधि को पता करना है कि किसको किसको हम एक साथ रखना है, तो तरीका देख लो, बहुत ही आसान है। समूहन विधि मतलब रीग्रुपिंग। अगर आपको समझना है सिंपल देखो, सबको जैसे पहला क्या है, पहला हमारा दिया गया है 2x/, इसका गुणनखंड निकालो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास 2y, इसका गुणनखंड निकालो 2 इंटू वाई। तीसरा क्या है? तीसरा हमें दिया गया 3x, इसका गुणनखंड निकालो 3 इंटू एक्स। चौथा क्या है? चौथा हमारे पास 3, तो इसका गुणनखंड निकालो 3 इंटू 1। अब देखो चेक करो कि किन किन को हम एक साथ रखेंगे। जैसे मान लो अगर हम पहला दूसरा को एक साथ रखते हैं, कब रखेंगे? जब कॉमन हो। तो पहला दूसरा में देखो सर, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, सर इसमें y है, इसमें भी y है, यानी हमें इसमें कॉमन दिख रहा है, हमें यानी कि इसमें कॉमन दिख रहा है, तो यानी इसको देखो, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, सार्वगुणनखंड दिख रहा है। सार्वगुणनखंड दिख रहा है, क्या है सार्वगुणनखंड? 2i, तो यानी हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। लेकिन कब हम इसको मानेंगे? जब अगला जो पेयर बनेगा, जैसे पहला 1-2 वाला बन गया पेयर, तो अगर अगला जो 3-4 वाला है, अगर इसमें से भी कुछ ना कुछ गुणनखंड निकलेगा, तब हम इसे सही मानेंगे। चलो देखते हैं इस गुणनखंड है क्या। हाँ सर देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हाँ सर, इसमें से भी सार्वगुणनखंड दिख रहा है, इसमें से भी सार्वगुणनखंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ठीक है, तो यानी हमने क्या देखा? हम देखा कि अगर हम 1-2 को एक साथ रखे और 3-4 को एक साथ रखे तो मेरा काम बन सकता है। काम बनने की प्रक्रिया क्या है? कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिखना चाहिए। अजय नाम से, अजय पोल में देंगे, आपको पोल में भी क्वेश्चन देंगे, पहले आप एक बार समझ तो लो कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। ठीक है, चलो पहले समझ लो एक बार। ठीक है, हाँ जब दोनों जो भी हमारे दो पेयर बनेगा, दो दो का जो पेयर बनाना है, दो दो का जो जोड़ा बनाना है, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन हमें आनी चाहिए। अगर कॉमन आ रही है तो मान लेना कि आप उसको आसानी से गुणनखंडन कर सकते हो, आप उसका रीग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो इतना तो समझ में आ गया कि सर हाँ यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग पहला दूसरा को भी एक साथ रख सकते हैं और तीसरा चौथा को एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें से गुणनखंड हमें दिख रहा है, गुणनखंड हमें दिख रहा है ना? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इसे कहते हैं समूहन विधि। अब मैं इसको सॉल्व करने सिखाएंगे कि कैसे इसको हल करते हैं समूहन विधि द्वारा, है ना? चलो
जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो, हिम्मत राज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आप बार बार नाम चेंज कर करके अगर आप पोल में बोले तो जो भी डाउट का डाउट पूछा करो ना, पोल में जब क्वेश्चन दे रहा मैं खुद बताऊंगा कल पोल में आपको आंसर करना है, ठीक है। आगे से अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे तब मैं क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा, ठीक है। क्लास में ध्यान दो, कोई भी डाउट तो उस पर पूछ लिया करो आप, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। देखते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। हमें ये समझ में आ गया कि हम समूहन विधि द्वारा हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप हमने क्या बनाया, हमने बताया पहला दूसरा के एक साथ और तीसरा चौथा को एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे तो आपको हल करना आता है, दो दो का जोड़ा बनाया तो दोनों को अलग अलग इसका गुणनखंड अलग निकालो, इसका गुणनखंड अलग निकालो, निकालो। चलो सर 2xy का गुणनखंड, सर 2 गुने x गुने y, बीच में जोड़ है तो जोड़, सर 2y गुणनखंड 2 इंटू वाई, ये गुणनखंड हो गया इसका। चलो इसी प्रकार सर ये बगल वाला का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलो क्या होगा, 3 गुने एक्स जोड़ 3 गुने 1, निकाल लिया इसका गुणनखंड। चलो अब देखते हैं इसमें सारों गुणनखंड क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। सारों मतलब कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2, निकालो बाहर। और क्या क्या सर, इसमें भी y इसमें भी y, निकालो बाहर। जो कॉमन हो तो उसको बाहर करते हैं, जो कॉमन हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। देखो क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, इसमें कुछ बच रहा है सर, दोनों बाहर निकले, कुछ नहीं बचे तो क्या बचा सर, 1 बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा सर, 1 बचा। यहां तक किसी को डाउट पूछ लो, अगर यहां तक किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में n टाइप करेंगे, नहीं डाउट है तो y टाइप करेंगे। अगर आपको यहां तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में n टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो y टाइप कर दीजिए। कोई डाउट नहीं ना, आसान है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखो, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस लिख दो। आगे देखो इसमें क्या करेंगे सर, 3 है, देखो कॉमन क्या है सर, देखो इसमें भी 3 इसमें भी 3, बाहर निकाल दिए 3, बच क्या गया सर, इसके पास x बच गया, इसके पास क्या बच गया, इसके पास 1 बच गया। ओके चलो अब देखते हैं आराम से, देखो यहां से भी x प्लस 1, यहां से भी x प्लस 1, दोनों में देखो x प्लस 1, इसमें भी x प्लस 1, इसमें भी x प्लस 1, दोनों में क्या x प्लस 1 है। क्या करते हैं, x प्लस 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं। जो बच गया, क्या बच गया सर, यहाँ पे 2y बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो 2y प्लस 3 हो गया। तो इसको बोलते हैं समूहन विधि द्वारा गुणनखंडन करना। तो देखो इसको मैंने क्या किया, इसका गुणनखंडन खंडन कर दिया। आ गया, गुणनखंडन मतलब फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। इजी टू के आए समझ में, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। यहां तक क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब इसी प्रकार एक नेक्स्ट सवाल जो कि आपको पहले से पता है, चलो ठीक है बताओ। हाँ इसमें हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, बताओ, और थोड़ा सा इसमें नंबरिंग कर देते हैं। चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताओ सर बच्चे किन किन पदों को हम एक साथ रखेंगे। जो भी टाइप करना आप लोग, विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चे जान के बाबू आप एक ही बार टाइप करो, जो भी टाइप करना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ सर बच्चे इनमें से किन किन पदों को हम एक साथ रखेंगे। पवन सोनिया बच्चे जान के 1 3 4 को एक ही साथ रख देंगे, दो दो का तो जोड़ा लगाना ना, मगर दो दो का तो पेयर लगाना है हमें, है ना। दो दो का जोड़ा लगाना है। अब दो दो का पेयर बताइए कि हाँ, एक बच्चे ने बोला सर 1 4 को रख सकते हैं, फिर और 1 3 को भी रख सकते हैं, एक बच्चे ने बोला सर ठीक है, और किसको किसको रख सकते हैं। पेयर मतलब समझते हैं ना, पेयर का मतलब 5 तो है नहीं, इंद्रजीत राजपूत, अच्छा अच्छा 21 15 को बोला आपने एक साथ रखने को, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा 2 4 को रख सकते हैं और 1 3 को एक साथ रख सकते हैं। हाँ कैसे पता चला कि हमने सर गुणनखंड देखा, गुणनखंड में देखा कि सर कौन कौन कॉमन है, बहुत बढ़िया। सर हम 1 3 को रख सकते हैं, चलो ठीक है मैंने सिखाया भी। सर ये पहला दोनों को क्यों नहीं रखा सर, क्योंकि इसमें से कोई भी सार्वव गुणनखंड, तो लिख देते हैं यहाँ से सार्वव गुणनखंड नहीं है ना, इसलिए नहीं रखा इसको। ठीक है सुबह सर इन दोनों में से भी कोई भी सार्वव गुणनखंड, सार्वव गुणनखंड नहीं है। जब सार्वव गुणनखंड नहीं होगा तो क्या हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो वही हमने सीखा कि सर जब सार्वव गुणनखंड नहीं है तो हम ऐसे को एक साथ रखेंगे जिसमें से कुछ ना कुछ गुणनखंड निकले। तो क्या करते हैं, पहला और तीसरा को चलो एक बार रख के देखते हैं क्या मिलता है हमें। 10xy प्लस 15x, इन दोनों को हमने क्या किया एक साथ
रख दिया, ठीक है। बच क्या गया, बच गया आपके पास 14y और ये दूसरा और चौथा बच गया। चलो इन दोनों को हम एक साथ रख देते हैं, 14y प्लस 21, इन दोनों को हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है। चलो अब हल करते हैं इसको, चलो हल करते हैं। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, निकालो। 10 का क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे 2 गुने 5 गुने x गुने y, बीच में जोड़ का जोड़। 15 के लिखेंगे 3 गुने 5 गुने x, ठीक है, ये हो गया। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। अब आता है अगला 14 क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू वाई, बीच में जोड़ है तो जोड़। 21 क्या होगा, 21 के बाद 3 इंटू 7 आ गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, पहले आपको देखो 2 नहीं है, देखो 5, 5 कॉमन आया तो 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है, 5 को हम बाहर निकाल दिए। सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम बाहर निकाल दिए। जो दोनों में होता है, सारा होता है कॉमन होता है उसको बाहर लिख देना, जो कॉमन है तो उसको ब्रैकेट के अंदर। तो कॉमन क्या नहीं है सर, 2 नहीं है, y नहीं है, तो 2y लिख दिए यहाँ पे। बीच में जोड़ का जोड़, सर यहाँ पे 3 भी कॉमन नहीं है, तो 3 को लिख दिए यहाँ पे। क्लियर है। चलो बीच में सर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस। अब इसमें देखते हैं सर कॉमन क्या है, इधर देखो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो 7 को बाहर निकाल दिया। बच क्या गया आपके पास, चलो बच गया आपके पास, देखो यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से y बच गया, तो 2y यहाँ हो गया, प्लस में 3 बच गया। चलो तो यहाँ से आया आपके पास, देखो दोनों में क्या है, इधर भी 2y प्लस 3, इधर भी 2y प्लस 3, लिखो 2y प्लस 3। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे बचा आपके पास 5y, यहाँ पे 7, तो 5x और प्लस का 7, ये हो गया हमारे पास 2y प्लस 3 इंटू 5x प्लस 7। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो दो का पेयर बनाओ कि किस किस से हमें कुछ ना कुछ गुणनखंड निकल रहा है, दो दो का पेयर बनाओ, जो भी पेयर बना रहे उसका गुणनखंड करो, उसमें सारे गुणनखंड लिखो, फिर आराम से सॉल्व कर दो, है ना। आया समझ में। चलो चलो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं आपको, बनाना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन एम पी स्क्वायर, या ऐसे करते हैं पी एम स्क्वायर करते हैं, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। चलो बनाओ सर बच्चे। चलो पहले आप ये बता दो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। किसको किसको हम एक साथ रखेंगे, मतलब जोड़ा किसको किसको बनाएंगे, पेयर किसको किसको बनाएंगे, बताओ। चलो बताएंगे बताएंगे। अच्छा 2 3 को रख सकते हैं, ठीक है, क्यू क्यू है, कोई बोल रहा है 1 4 को भी रख सकते हैं, 1 3 को भी रख सकते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। चलो देखो, हाँ सही बता, देखो कुछ बच्चों ने बोला सर 1 और 3 को रख सकते हैं, क्या क्यों, क्योंकि सर देखो इसमें पी दिख रहा है, इसमें पी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने बोला सर 1 और 4 को भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर इसमें एम स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी एम स्क्वायर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मैं यही चाहता था कि आप इतना समझ जाओ, बाकी आप आराम से बना सकते हो। चलो हम क्या करते हैं पहले, हम क्या करते हैं पहले 1 और 4 को रखते हैं, क्योंकि बड़ा वाला एम स्क्वायर उसको रखते हैं, है ना। फिर जो ये बच जाएगा, फिर इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे। हाँ चलो रख के देखते हैं। चलो पहला क्या रखेंगे, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, हमने पहला और चौथा को एक साथ रखा, जोड़। फिर मैंने तीसरा और दूसरा को रखा एक साथ, है ना। चलो हल करते हैं। सर इसमें भी एम स्क्वायर, इसमें भी एम स्क्वायर, सर बाहर आ जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया पी, यहाँ बच गया क्यू। चलो प्लस, सर यहाँ से एन स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया पी, यहाँ बच गया क्यू। क्लियर है। अब देखते हैं, चलो यहाँ से पी प्लस क्यू, यहाँ से पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू आ गया। यहाँ पे आपके पास एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है 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 ठीक है।
चलो ठीक है, क्लियर है, समझ में ना। तो अब इसी से मिलता जुलता ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, चलो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो टाइमर भी लगा देते हैं हम। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो आराम से पहले कॉपी बनाओ, जल्दीबाजी बस मत करना, अब जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। चलो आराम से कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करो, ठीक है। जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाओ। हाँ, कुछ बच्चे बोले सर पोल सेक्शन आंसर दे, क्वेश्चन दीजिए, मैंने दे दिया, ठीक है। चलो आराम से बनाओ, टाइम लो आराम से। चूज करोगे किसको किसको आप एक साथ रखोगे, किसको किसको आप एक साथ रखोगे तो आप आसानी से गुणनखंड निकाल। ये हो गया पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप चेक करो किसको किसको एक साथ रखोगे कि आप गुणनखंड आसानी से निकाल सकोगे, ठीक है। चलो सारे के सारे बच्चों का ना पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। जिन बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर नहीं आएगा तो ये मान के चलूंगा कि वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उनका पोल सेक्शन में आंसर नहीं आया, ठीक है। बाकी हम जहां तक देख पा रहे अधिकतर बच्चे आंसर कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 45 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। अगर आप पहले सही से सेट कर लोगे ना किन दो पदों को एक साथ रखना है और किन दो पदों को एक साथ, तब आसानी से बना पाओगे, ठीक है। रीग्रुपिंग में आपको यही करना है कि किन दो पदों को एक साथ रखना है और किन दो पदों को एक साथ नहीं रखना है ना। चलो लास्ट 15 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत चांसेस से करें। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, चेक करते हैं ना। चलो बनाते हैं इसको। मिलता जुलता सवाल है सर, अगर हम लोग पहला और तीसरा को एक्स स्क्वायर वाला है एक साथ रखते हैं, चलो रख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया पहला और तीसरा। ठीक से बात सर दूसरा और चौथा को एक साथ रख लेते हैं, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। चलो सॉल्व करते हैं अब। सर देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक साथ रख लो। इसमें क्या बचा, यहाँ बच गया सर ए, यहाँ बच गया बी, ये हो गया पहला, बीच में जोड़ का जोड़। सर इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया। पहला में क्या बच गया सर ए, दूसरा बच गया बी, ए प्लस बी, सिंपल है। चलो तो यहाँ से ए प्लस बी आ गया, यहाँ से प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम क्या किए एक साथ रख लिए, बच क्या गया, पहला में बच गया एक्स स्क्वायर, दूसरा बच गया वाई स्क्वायर, यानी क्या आंसर हो गया, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर है। तो अब आते हैं, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ तक क्लियर है ना। आसान था ना, आसान था। चलो अब मैंने जो आपको सिखाया, हाँ आपने समझ गया ना इसमें। चलो तो सिंपल हमें यही देखना होता है किन दो पदों को हम एक साथ रखें ताकि उसका हम आसानी से गुणनखंडन कर सके, उसमें से कुछ ना कुछ हमें सार्व गुणनखंड मिल सके, ठीक है। चलो अब आपका मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, बताना आपको, सिर्फ उसमें ये बताना है 15 PQ+15 प्लस में है 9Q+25P। पहला प्रश्न सिर्फ बता दीजिए आप हमको इतना, कि समूहन में किनको किनको एक साथ रखना है, समूहन मतलब रीग्रुपिंग, बाकी आप तो आराम से बना लोगे। चलो बताओ रीग्रुपिंग में किसको किसको रखना है, 1 2
3 4 ऐसे कुछ, किसको किसको रखना है, चैट में बताओ आपको, चैट बॉक्स में। तो कुछ बच्चे बोले सर 1 और 4 को, ठीक है। अच्छा कोई बच्चे ऐसा भी है क्या जो जिनको लग रहा है कि हम सर पहला और दूसरा को एक साथ रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते सर, देखो इसमें भी 15 इसमें भी 15 दिख रहा है। हाँ आपका मानना है कि सर ठीक है, इसमें से सार्वभौम हम सार्वगुणनखंड हमें मिल रहा है, क्या मिला इसमें सार्वगुणनखंड, तो बोलोगे सर इसमें से 15 मिल रहा है सार्वगुणनखंड, ठीक है। लेकिन आपको साथ में साथ ये भी ध्यान देना है कि अगला जो टर्म बच रहा है 3 और 4 वाला जो टर्म है, क्या इसमें से कुछ गुणनखंड मिल रहा है? चलो चेक करो सर, यहाँ 9 है, यहाँ 25, कोई दिख रहा है यहाँ क्यों, यहाँ पी नहीं दिख रहा है सर, यहाँ से सार्वगुणनखंड नहीं मिल रहा है, सार्वगुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसा हो, एक से मिले एक से नहीं मिले, एक से मिले एक से नहीं मिले, एक से मिले एक से नहीं मिले, तो उसको हम समूहन विधि नहीं मानेंगे, तो उस फॉर्मेट को हम नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे 1+2 और 3+4 को हम नहीं मानेंगे, क्यों, इससे मिल रहा है इससे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम नहीं मानेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा पेड़ बनाएंगे, ऐसा जोड़ा बनाएंगे जिसमें दोनों जोड़ों में हमें सार्वगुणनखंड मिले, हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिले, ठीक है। तो चलो एक बच्चे ने बोला कि सर हम क्या करते हैं, पहला और चौथा कर लेते हैं, और वो ये सोच के बोले, चलो मैं बताता हूँ वो क्या सोच के बोलेंगे। हाँ उन्होंने बोला सर हम पहला और चौथा कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहला चौथा में देखो उनको क्या दिख रहा है, उनको देखो पी दिख रहा है, यहाँ पे पी दिख रहा है, यहाँ पे भी पी दिख रहा है ना, इसके अलावा भी कॉमन है, चलो चेक चेक कर लेते हैं एक बार। चलो 15 PQ और प्लस 25 P, इन दोनों को जब हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो बच गया, बच गया आपके पास ये 15 + 9Q। हमें दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड मिलेगा तो हम बोलेंगे हाँ ये पेयर सही है। ये दो पेयर क्या था, ये पेयर था पहला और ये पेयर था चौथा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, है ना। अगर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तो बोलेंगे हाँ ये पेयर हम इसी पेयर को रख के बना सकते हैं, है ना। चलो चेक करते हैं, चेक कर लो सर। 15 PQ का मतलब क्या हुआ, 3 × 5 × P × Q, ठीक है, प्लस 25 का मतलब क्या होगा सर, 5 × 5 × P। देखते हैं कॉमन है क्या इसमें कुछ, देखो सर, देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है सर, इसमें भी पी है, इसमें पी है, हाँ यानी आप बोलोगे सर यहाँ से 5 P क्या है, सार्वगुणनखंड मिल गया, है ना, यानी यहाँ से मिल गया, यानी पहला चौथा पेयर सही है। चलो इसमें से अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा मेरा, चलो चेक करते हैं। सर 15 है, क्या होगा सर, 3 × 5 जोड़, सर यहाँ चेक करो 9 का क्या लिखेंगे, 9 का लिखेंगे 3 × 3 × 9 क्यों। अब देखो इसमें से कुछ गुणनखंड मिल रहा है तो बोलोगे सर हाँ यहाँ से 3 मिला, यहाँ से भी 3 मिला, यानी यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड मिल गया, सार्वगुणनखंड मिल गया, यानी यहाँ से भी मिल गया, यानी दोनों में से हमें सार्वगुणनखंड मिल रहा है। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, यह जो हमारा फॉर्मेट लिखा गया है 15 PQ प्लस 25P प्लस ये सही लिखा गया है। अगर इसको हम रख के बनाएंगे, अगर हम इसको रख के बनाएंगे तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा। आया समझ में, हाँ चलो बहुत अच्छे से किया। अच्छा 1 और 3 को, हाँ 1 और 3 को भी रख सकते हो, 1 और 4 को भी आप पहली बार रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अब देखो यही मेन मेरा मोटिव था समझाने का, कि आपको शुरू में दिखता था 15-15, उससे बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो ऐसे मत करना, आपको ध्यान देना है किन किन को हम एक साथ रखेंगे ताकि दोनों में सार्वगुणनखंड मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसी से मिलता जुलता आपको एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। तो चलो मैं पहले एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 15 PQ प्लस 15, ध्यान मत दीजिएगा, इन दोनों को एक साथ मत रख दीजिएगा क्योंकि 15-15 दिख रहा है आपको, प्लस 9Q प्लस 25P, इन दोनों को एक साथ मत रख दीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको किसको एक साथ रखना। अभी भी मैंने बता भी दिया है कि पहला चौथा और दूसरा तीसरा को रखिएगा तो बन सकेगा, है ना। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। मैंने टाइमर भी लगा दिया, आराम से पहले कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर। चलो ठीक है, आराम से करो। क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा, सिर्फ आप अच्छे से उसको रीअरेंज कर लोगे, ठीक है। चलो एक एक डाउट बहुत बड़ा सा है, देखो ध्यान देना, बहुत बच्चों को ये पी और क्यू में डाउट होता है, ध्यान से देखो, आंसर में पी है तो पी खोजना, पी कहाँ पे है, क्यू है तो क्यू खोजना कहाँ पे है, ठीक है। बहुत बच्चों को जल्दीबाजी में देखो ये क्यू पी दिखने लगता है, नहीं ध्यान दो, ये क्यू क्यू है, पी नहीं है, है ना। इस बात पे ध्यान के बहुत बच्चे यहाँ गलत करते हैं, किसी का आंसर आगे रहता है,
लेकिन उनको ये क्यू क्यू जो है पी दिखने लगता है, जैसे क्यू देखो उनको पी दिखने लगता है, तो वो गलत है। क्यू है तो क्यू का क्यू ही है, ठीक है। अगर आपका आंसर में कहीं पी दिख रहा है तो आप पी वाला पे जाओ, ठीक है। चलो तो खोजो आपका पी वाला कहाँ है, क्यू वाला कहाँ है, ठीक है, तब इसके हिसाब से आंसर करना आप। जल्दीबाजी में आंसर करोगे आप लोग गलत होगा, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आप जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत होगा। आराम से बनाओ। तो हम लोगों ने किसका किसका पेयर बनाया था, हमने पहला चौथा का पेयर बनाया था, फिर दूसरा तीसरा का पेयर बनाया था, बना के दिखाओ क्या मिलता है हमें। बाकी सही है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे सही आंसर करें, चलो आराम से करेंगे, आंसर सही कर पाओगे आप। ठीक है ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, चलो ठीक है, ग्रेट। चलो ध्यान से देखेंगे, चलो आराम से देखो, हमने क्या किया सर, पहला और चौथा कर लिया, फिर दूसरा तीसरा को। चलो मैं इसको सॉल्व करने से पहले ही आपको थोड़ा बहुत ट्रिक सिखाता हूँ। देखो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में देखो, इसमें भी क्यू लिखा है, इसमें भी क्यू लिखा है, कहीं पी लिखा है, लेकिन हमें तो सब में देखो क्वेश्चन में तो पी दिखा है, पी कहीं ना कहीं तो पी तो आएगा ही, लेकिन इसमें तो दोनों क्यू लिखा है, तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं गलत था। तो इसमें भी क्यू लिखा है, इसमें भी क्यू लिखा है, दोनों देखो दोनों क्यू है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो पी भी है, यानी ऐसे आप बोल सकते हैं तो गलत, और ये माइनस भी लिखा है इस पे से, ये तो ऐसे ही गलत था। यानी ऑप्शन ए बी तो आपको देखते ही गलत मार देना था, ऑप्शन ए बी तो आपको देखते ही गलत मार देना था। जो बच्चे सी बोले अभी सी पे रुकते हैं, सी पे रुकिए। हाँ जो बच्चे सी बोले जल्दीबाजी में आप लोग आंसर मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा में आप लोग बहुत गलत कर देते हैं, ठीक है, आप लोग रुक जाइए, सी जो बोले ध्यान सुनेंगे, सी आंसर गलत है, सी आंसर गलत है, ध्यान देंगे, सी आंसर गलत है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। चलो पहले ध्यान दे दो, हाँ पहले ध्यान दो, जो भी बच्चे जल्दीबाजी में बोले ध्यान दो, बनाते हैं पहले, ठीक है। चलो पहला और चौथा को एक साथ रखते हैं, चलो 15 PQ प्लस 25 P को एक साथ रख दिया, और बगल में क्या बच गया, यहाँ बच गया 15 प्लस 9Q, इसको एक साथ रखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा 3 × 5 × P × Q, जोड़ 25 का क्या होगा, 5 × 5 × P, फिर यहाँ होगा जोड़ 15 क्या होगा गुणनखंड, 15 का होगा 5 × 3, जोड़ 9 का क्या होगा, 9 का होगा 3 × 3 × Q, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बाहर निकाल दिया, सर यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, बाहर निकाल दिया, बचा क्या है इसके पास बचा 3, इसके पास बचा Q प्लस, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 5, ठीक है, बीच में प्लस का है प्लस। अब आते हैं यहाँ पे, चलो 3 यहाँ से भी 3 निकाला बाहर, यहाँ बचा आपके पास क्या 5, यहाँ बचा आपके पास 3 का क्यू, देखो यहाँ से आया आपके पास 3Q+5, यहाँ से भी आया आपके पास 3Q+5, बाहर निकाल देते हैं उसको, और यहाँ पे आपके पास आया 5P+3, ठीक है। चलो चेक करो, 3Q+5, देखो 3Q+5, इसमें देखो इसमें सर 5Q दिया है, ऐसे ही गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया, 3Q+5 और 5P+3, 5P+3 किसमें ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग बनाते सही हो, लेकिन आप लोग ऑप्शन ध्यान से नहीं देखते हो, अगर ऑप्शन आप ध्यान से देखते तो ये गलत नहीं होता, सही होता है। ऑप्शन अगर ध्यान से देखते तो सही होता है। देखो क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में देखो, कुछ बच्चों ने देखा 5P+3 लिखा लगा, लेकिन उनको ये जो क्यू है उनको पी दिखने लगा होगा उसमें, और ये जो पी है इसको क्यू दिखने लगा होगा, ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, सी ऑप्शन डाल दिया। तो मेरा मानना यह है कि बना रहे तो थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को भी मैच किया करो, ठीक है, ऑप्शन अगर अच्छे से एक एक ऑप्शन को मैच करो कि आपने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, तब आसानी से आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में
एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।